सुनो, इंसान हमेशा पूछता रहा है, गॉड कौन है, कैसा है, कहां से आया, और कुरान जवाब देता है सिर्फ 4 आयतों में, लेकिन पूरी फिलॉसफी को साइलेंस कर देता है। ये सूरा किसी डिबेट का हिस्सा नहीं, ये रियलिटी का फाइनल स्टेटमेंट है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह वन है। साइकोलॉजी कहती है इंसान कॉम्प्लेक्सिटी में कंफर्ट ढूंढता है। मल्टीपल गॉड्स, मल्टीपल फोर्सेस, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस। कुरान सिंप्लिसिटी लाता है, लेकिन एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी। अहद का मतलब सिर्फ वन नहीं, अहद इक्वल्स इनडिविजिबल, इनकम्पेरेबल, यूनिक बियॉन्ड नंबर्स। फिलॉसफी यहां रुक जाती है, क्योंकि जो ट्रूली वन है वो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। अल्लाहुस समद, अल्लाह अस-समद है, ये कुरान का सबसे हैवी वर्ड है। साइकोलॉजी का ट्रूथ, हर इंसान किसी पर डिपेंड करता है, इमोशनली, मेंटली, एग्जिस्टेंशियली। कुरान कहता है अल्लाह डिपेंड नहीं करता, बल्कि सब अल्लाह पर डिपेंड करते हैं। अस-समद, जो खुद कंप्लीट हो, जिसको किसी की जरूरत ना हो, लेकिन सबको उसकी जरूरत हो। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जाना न वो जाना गया। यहां कुरान लिनिएज तोड़ देता है। फिलॉसफी कहती है जो बॉर्न होता है वो टाइम में बंधा होता है, जो पैदा होता है वो लिमिटेड होता है। कुरान कहता है अल्लाह टाइम का प्रोडक्ट नहीं, अल्लाह टाइम का क्रिएटर है। इसलिए न फादर, न सन, न फैमिली ट्री। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका इक्वल नहीं। ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ा ट्रैप कंपैरिजन। हम हर चीज को कंपेयर करके समझते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक, बिग स्मॉल, मोर लेस। कुरान यहां कंपैरिजन ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्लाह का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, अल्लाह को किसी से मेजर नहीं किया जा सकता। ये एब्सोल्यूट ट्रांसेंडेंस है। सूरह अल इखलास अल्लाह को एक्सप्लेन नहीं करती, अल्लाह को डिस्टॉर्ट होने से बचाती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सूरह कुरान के 31 के बराबर है, क्योंकि अकीदा फाउंडेशन, और फाउंडेशन अगर गलत हो तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। गॉड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, गॉड कंफ्यूज नहीं है, गॉड ह्यूमन नहीं है, गॉड नेसेसरी रियलिटी है, अनक्रिएटेड, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट। और जब इंसान इस क्लैरिटी को समझ लेता है तो उसका दिमाग भी फाइनली रेस्ट कर लेता है।